नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस खेल की करेंगे जिसमें राहुल गांधी फंस गए हैं और ये माना जा रहा है कि अब की बार अमित शाह विकेट लेकर मानेंगे। और जब बात विकेट की कर रहा हूं तो उसे सदस्यता तक सीमित न रखिएगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी इनकी सदस्यता गई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट गए और इनको राहत मिली और दोबारा चुनकर आ गए। तो इसलिए वो सदस्यता वाले मसले में मत जाइए। दरअसल कहानी उससे बड़ी है और अब की बार जिस तरह का ताना बाना बुना जा रहा है वो ताना बाना नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस दोनों को ही आउट कर देगी। और इसमें बड़ी भूमिका उन दिमागी नक्सलियों की है जिनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से करते रहे और इस बाबत कांग्रेस को लगातार सचेत भी किया जाता रहा है। देखिए, एक मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन संकट क्या है कि जब मजबूत विपक्ष जन्यू ब्रांड की आगोश में आ जाए या हम कहें कि उनके कब्जे में आ जाए तो मामला बड़ा बिगड़ जाता है। राहुल गांधी के साथ यही हुआ। ये नाहक उलाहना दिया जा रहा है कि इनके पीछे अमित शाह पड़े हुए हैं, इनके पीछे नरेंद्र मोदी पड़े हुए हैं। नहीं, वो नहीं पड़े हुए हैं। वो तो दरअसल इनको सचेत करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये सचेत हो नहीं पा रहे हैं और उन दिमागी नक्सलियों के फेरे में खुद ब खुद कानूनी चंगुल में और सियासी फेरे में फंसते जा रहे हैं और जिसके कारण माना जा रहा है कि इस बार अमित शाह पूरा साफी कर देंगे। तो क्या परिस्थितियां हैं, क्या कुछ हुआ है, उसी पर एक एक करके हम लोग बात करते हैं। शुरुआत कल ही की घटना से करते हैं। कल की जो घटना है वो बड़ी है, जो सीधे तौर पर एक लाल किले की प्राचीर से जुड़ी हुई है और दूसरा कांग्रेस के दफ्तर से जुड़ी हुई है। ये दोनों घटनाएं बड़ी हैं। लाल किले की प्राचीर पर नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचते। उलाहना दिया जाता है कि वहां जो है प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता, उनका सम्मान नहीं होता। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को इसके बजाय इस पर गौर करना चाहिए कि अगर वो लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते, वो संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की दुहाई देते हैं, वो संविधान की दुहाई देते हैं, वो लाल किताब लेकर चलते हैं। और ऐसे में जो इस तरह से संविधान की बात कर रहा हो, वो जो सबसे बड़ा दिन है इस संविधान के लिए, इस देश के लिए, उस दिन वो लाल किले की प्राचीर पे सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको प्रोटोकॉल में एक बार सबसे पीछे बिठा दिया गया था। ये क्या बताता है? ये बताता है कि दरअसल आप उन दिमागी नक्सलियों के चंगुल में फंस गए हैं जो ये फीड कर रहे हैं कि नहीं, आप मत जाइए, वहां आपका अपमान हो रहा है। यह मसला अपमान का नहीं है, यह मसला देश के सम्मान का है। और अगर देश के सम्मान में आप खड़े होते तो जो लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, वही लोग ये सवाल खड़ा कर रहे होते कि नरेंद्र मोदी सरकार को इतना तो बड़प्पन दिखाना ही चाहिए था कि नेता प्रतिपक्ष को यहां बैठाते वहां बैठाते, तब ये चर्चा होती। लेकिन राहुल गांधी ने जो एक चर्चा का पॉइंट है उस पॉइंट को खो दिया है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात वंदे मातरम को लेकर जो कांग्रेस मुख्यालय में हुआ, वंदे मातरम के दरमियान जिस तरह का विजुअल सामने आया है वो विजुअल जाहिर तौर पर परेशान करने वाला है कि साहब, एक तो आप लाल किले की प्राचीर पे नहीं पहुंचते हैं, दूसरा राष्ट्रीय गीत हो रहा है उसका आप सम्मान भी नहीं कर पाते हैं। ये दोनों ही चीजें ऑप्टिक्स के लिहाज से राहुल गांधी और कांग्रेस का बंटाधार कर रही है। और ये सलाह कौन देता है? वही दिमागी नक्सली जो इनके आसपास है कि सबका कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सबको जनता लूट नहीं लेती है। लेती है साहब। जिस जंजी की बात आप कर रहे हैं वो जंजी एक ही बात जानता है, वो है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों कटघरे में खड़ा कर दिया इस जंजी ने? देश के लिए क्या जरूरी है? स्वास्थ्य और शिक्षा। इसलिए वो सरकार से सवाल पूछने लगे कि कैसे आप धर्मेंद्र प्रधान को रखे रह सकते हैं जिस व्यक्ति की अगुवाई में पेपर लीक हो रहा है। इसलिए वो जेनजी जो है वो जेनजी देश को जानता है। वो इसीलिए एक जो युवा पीढ़ी है वो लंबे समय तक नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों लामबंद रही? अभी भी वो क्यों लामबंद है?
उसका कारण है देश। बाकी तो चीजें बाद में है। देखिए, देश है तभी पीएम है, तभी नेता प्रतिपक्ष है, तभी सब कुछ है। तो इसलिए देश का सम्मान ज्यादा बढ़ा है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को लगा कि नहीं साहब, देश के सम्मान से बड़ा राहुल गांधी का सम्मान हो गया है। अब उसमें तमाम तरह की चीजें बताई जा रही हैं, प्रोटोकॉल है, ये सब कोई मसला नहीं है। ये कहा जाता है कि ये बचने का तरीका है। सीधी बात है, जो सीधा बड़ा स्पष्ट सवाल है और कोई भी आपसे कहे तो आप हाँ या ना में जवाब लीजिए। देश का सम्मान बढ़ा कि राहुल गांधी का? काम खत्म, इसका सीधा जवाब दे। तो यहां ये फंस गए, ये परसेप्शन का फंसना है। और दूसरी लड़ाई देखिए संसद की। संसद में इन्होंने क्या किया? संसद में पेपर लीक को लेकर जो कानून बना, उस कानून में चर्चा शुरू हुई। उस चर्चा में राहुल गांधी ने उस बात को रखा जो बात संसद के बाहर ये दिमागी नक्सल गाते रहते हैं कि अरे अमित शाह ने ही कहा होगा। यही दिमागी नक्सलियों के बीच आप बैठिए तो वो लोग यही बात कर रहे हैं ना, अरे पक्का अमित शाह ने कहा होगा, अमित शाह का स्वभाव ही ऐसा है, अमित शाह तड़ी पार है, यही सभी लोग बोलते हैं। तो अब वो जो पूरा झूठ परपंच ऑफिस में बैठ के बतियाते हैं या चाय की टेबल पर बैठ के बतियाते हैं, राहुल गांधी ने उसको सदन के पटल पर बोल दिया। अगर राहुल गांधी थोड़ा भी सेंसिबल होते तो कम से कम जिस तरह का उन्होंने संसद में बयान दिया वो नहीं देते। वो संसद में भी क्या कहें, सदन में हम कहें, सदन के भीतर जिस तरह से उन्होंने बोला, बाहर तो आप कुछ भी बोलिए, कोई मसला ही नहीं है। सदन के भीतर जब आप बोल रहे हैं तो आपके कहे को ऑथेंटिकेट करना होगा। अब साहब ऑथेंटिकेट करिए कि किसने फोन किया था। यह मामला जो है यह बड़ा डाइसी है। इसमें मसला यह नहीं है कि प्रिविलेज मोशन मूव किया गया, वो तो ठीक है, वो आया है, उससे राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। लेकिन उससे बड़ा विमर्श जो बन रहा है वो समझिए। और मैं ये नहीं मानता कि सदस्यता खाने जाएंगे अमित शाह, क्योंकि सदस्यता खाने से क्या होता है कि सिंपैथी गेन हो जाती है कि देखिए क्या कर दिया इन्होंने, और इनकी पूरी टोली बनाने भी लगती है कि साहब बड़ा सही मुद्दा उठा रहे थे। तो इसलिए मैं ये नहीं मान रहा हूं कि इनकी सदस्यता कोई खाएगा। दरअसल वो ऑप्टिक्स बुना जाएगा, जिस ऑप्टिक्स के जरिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो एकदम से लोग खारिज कर दें, लोग खारिज कर दें। विपक्ष, सत्ता पक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के मानने वाले नहीं, विपक्ष खारिज कर दे, वो ऑप्टिक्स तैयार हो। जैसे हमने आपको घटना बताई, लाल किले पर नहीं गए और फिर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में क्या हुआ, उसको लेकर ऑप्टिक्स बन रहा है। उसी तरह से अगर यह साबित हो जाता है, जिसकी 100% संभावना है कि राहुल गांधी ने जो सदन में बोला वो सही नहीं था, तो आप समझिए कि क्या ऑप्टिक्स बनेगा। ऑप्टिक्स ये बनेगा कि राहुल गांधी जो है वो झूठ की खेती करते हैं। सोचिए, नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह से झूठ की खेती कर रहे हैं तो ऑप्टिक्स बनेगा कि साहब ये जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एक तो आपने जो है इतना बड़ा आरोप लगाया और उसमें कहा कि ये सारा किया धारा जो है अमित शाह का है। आप देखिए कि ऐसा ही ऑप्टिक्स जब कॉकरोचेज आ रहे थे सीजेपी वाले तब भी रचा जा रहा था। तमाम वो लोग जो कांग्रेस इकोसिस्टम के हैं वो खुलकर कह रहे थे कि अभिजीत दीपको को कैसे एयरपोर्ट पर ही दे दिया गया परमिशन जंतर मंतर पर धरना देने का, इसका मतलब ये भाजपा का प्रायोजित है। और अब देखिए, अब ऑप्टिक्स साफ हो गया कि यार ये लोग भाजपा को बदनाम करने के लिए हमेशा झूठ परोसते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये ऑप्टिक्स भी साफ हो जाएगा, और जब ये ऑप्टिक्स साफ होगा तो राहुल गांधी के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। तो असली लड़ाई विमर्श की है। पॉलिटिक्स में नैरेटिव ही मामला रखता है, और अमित शाह वो नैरेटिव खड़ा करने जा रहे हैं। और वो नैरेटिव ऐसा है जो बिना सदस्यता खाए, आप कल्पना करिए
कि अमित शाह एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दे जिसमें वो लगे हुए हैं और उस नैरेटिव में राहुल गांधी हार जाए अपना चुनाव, तब आप सोचिए क्या ऑप्टिक्स बनेगा। ये बड़ी चीज है। और मेरा यह मानना है कि जब हम लोग बात विकेट गिराने की कर रहे हैं तो उसका असल मामला यही है कि इनको अलग थलग कर दिया जाए, जनता से भी और सहयोगी दलों से भी। अब सहयोगी दलों वाला आप सुनिए, लोकसभा में चाय पार्टी बुलाई गई, जब खत्म होता है पूरा सत्र खत्म होता है तो स्पीकर चाय पार्टी बुलाते हैं। चाय पार्टी का बहिष्कार किसने किया? राहुल गांधी ने किया। और उनके साथ समाजवादी पार्टी जुड़ी रही। समाजवादी पार्टी तो इसलिए भी जुड़ी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो इसलिए वो अपना दिखा रही है। लेकिन चलिए मान ले 235 हैं विपक्षी ब्लॉक में सांसद, 235 में आप देखिए 135 चले गए। यही लोग तो चाय पार्टी का विरोध किए। बाकी 100 जो है वो सत्ता पक्ष के साथ चाय पार्टी में आए। 100 का साथ आने का मतलब आप ये समझिए कि अभी डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल आना है, संशोधन बिल, ठीक है। तो ये तो लोकसभा की टी पार्टी से ही स्थापित हो गया कि राहुल गांधी की जो सियासत है उस सियासत में अमित शाह ने एक झटके में इनको अलग थलग कर दिया है, जिसकी शुरुआत चाय पार्टी से हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये पूरा दिखाई देगा। तो कुल जो नैरेटिव और कहानी निकल कर आ रही है वो ये कि साहब जो विकेट गिराने वाली बात है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।